की घर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक बेहतरीन क्लास, एक शानदार क्लास, फटाफट रिवीजन क्लास हम लेकर आते हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होती हैं। चलिए, तो आज फिर हम एक फटाफट रिवीजन क्लास लेकर आए हैं और आज की रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब अवगत हैं कि हम बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर ही आते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए, हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होती हैं। तो आज हम चर्चा करने आए हैं आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों का जीवन काल। जीवन काल पर आधारित प्रश्न आता है, काल क्रमानुसार लेखकों कवियों को लगाने का एक प्रश्न आता है, एक से अधिक प्रश्न आते हैं। और होता क्या है कि उन प्रश्नों को विद्यार्थी जीवन काल याद न होने के कारण या तो गलत कर देता है या छोड़ देता है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, चार कवि दिए हों, उनमें पूछा जाए सबसे पहले कौन है, सबसे बाद में कौन है, या चारों को क्रम से लगवाया जाता है, तो इस तरह के प्रश्न माने जाते हैं थोड़े कठिन। लेकिन जिन्होंने पढ़ी होती है अच्छी तरह से हिंदी, जिन्होंने पढ़ा होता है अच्छे ढंग से, वो ऐसे प्रश्नों को बड़े आसानी से कर लेते हैं और अन्य जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे आगे निकल जाते हैं। चलिए, तो हम परीक्षा पर भी चर्चा करेंगे, आपके लिए स्पेशल रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है, तैयारी पर भी चर्चा करेंगे। और आज की ये क्लास, बस ये छोटी सी क्लास, अच्छी सी क्लास रहेगी। सभी साथी जुड़ जाएं। आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे, राधे राधे। चलिए, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं काहे पर, आधुनिक काल के प्रमुख, आधुनिक काल के, आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों का, रचनाकारों का जीवन काल, रचनाकारों का जीवन काल, ठीक है। ये रचनाकारों का जीवन काल है, ये काल क्रमानुसार रचना काल भी आप कह सकते हैं, ठीक है, सही दिख रहा है। आधुनिक काल के प्रमुख रचनाकारों का जीवन काल, रचनाकारों का पूरा नहीं आ रहा है, अब देखो, अब आ गया, हाँ, चलो चलो, अब प्रमुख रचनाकार, उनका जीवन काल हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, नंबर 1, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, सितारे हिंद। ये सितारे हिंद इनका उपनाम है, ये अलग से पूछा जाता है, ठीक है। सितारे हिंद किसे कहा जाता है, तो आप बता देंगे राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद कहा जाता है। तो इनका जीवन काल क्या है, 1823 से 1895, मतलब 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1895 ईस्वी में इनका निधन हो गया, ठीक है, पूरा दिख रहा है, सही है, थोड़ा सा इधर कर ले। चलो, नंबर 2, दूसरे पे हम राजा की ही बात करेंगे, राजा लक्ष्मण से हैं। इनके बाद कौन, राजा लक्ष्मण से हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य के ये प्रारंभिक लेखक हैं,
हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह। ये 1826 1896, ठीक है, 1826 में इनका जन्म हुआ, 1896 में इनका निधन हो गया। ठीक है, एकदम फटाफट। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनको क्रम से लगवाया जा सकता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे। पहले ये हैं 1823, फिर ये हैं 1826, फिर 1850, ये आप सब जानते ही हैं। और बहुत 1885, ठीक है, 1850 में इनका क्या हुआ है, जन्म, और 1885 में क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है। ठीक है, अब इनके बाद बात करेंगे बालकृष्ण भट्ट की। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। अब इनके बाद हुए हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बाद क्यों हुए तो पहले हैं, लेकिन बाद में नाम आया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1844 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, 1844, और 1914 में इनका निधन हुआ है। 1844 से 1914, 1844 से 1914, ठीक है। इसके बाद अगला पांचवा लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, श्रीनिवास दास, ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास का। अब इनका जीवन काल पूछा जाएगा तो 1851 और 1887, बहुत छोटा रहा है इनका भी जीवन काल। 1851 में जन्म है और 1887 में निधन है। ठीक है, अब छठा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी और प्रेमघन। इनका उपनाम प्रेमघन पूछा जाता है। प्रेमघन किसे कहा जाता है, तो बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन कहा जाता है। ठीक है, इनका 1855 जन्म और 1922 निधन। 1855 में जन्म, 1922 में निधन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, अब अगला प्रताप नारायण मिश्र, 7वें नंबर पे। प्रताप नारायण मिश्र। अब ये प्रताप नारायण मिश्र बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं हिंदी साहित्य में, बहुत पूछा जाता है जीवन काल इनका। बताइए, 1856 में इनका जन्म हुआ और 1894 में इनका निधन हुआ। 56 में जन्म हुआ और 94 में निधन हुआ। ठीक है, प्रेमचंद वो भारतेंदु के बाद हुए हैं और भारतेंदु मंडल के अच्छे कवि हैं, ठीक, अच्छे लेखक हैं। 1856 में जन्म हुआ है और 1894 में निधन हो गया। ठीक, चलो अब इनके बाद अगले देवकी नंदन खत्री।
देवकी नंदन खत्री। ठीक है, अब देवकी नंदन खत्री का जीवन काल पूछा जाएगा तो आप बता देंगे 1861 1913। ठीक है, 1861 1913। इसके बाद किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी 9वें नंबर पर। किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी बताइए। किशोरीलाल गोस्वामी, बहुत अच्छा, बताइए। इनका जन्म 1865 में हुआ है और निधन 1932 में हुआ है। ठीक है, 1865 में जन्म हुआ है, निधन कब हुआ है? 1932 में हुआ है। ठीक है, किशोरीलाल गोस्वामी। अब जाने माने संपादक 10वें महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हम आपको ये भी बताएंगे कि ज़्यादा कौन पूछे जाते हैं, बाद में बताएंगे, पहले कुछ नोट कर लो। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 1938, 1864 1938। ठीक है, 1864 में जन्म है और 1938 में निधन है, 1938 में निधन है। चलिए, अब इनके बाद 11वें नंबर पे, ठीक है, 11वें नंबर पे श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक, इनका जन्म कब है? 1860 और 1928। श्रीधर पाठक। ठीक है, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के बाद 12वें नंबर पे देखो, ठीक, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी। बताइए, राम नरेश त्रिपाठी का यदि पूछा जाएगा तो 1889 1962 निधन, 1889 में जन्म, 1962 में निधन। ठीक है, किनका? राम नरेश त्रिपाठी का। ठीक है, अगला 13वें, अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या से हैं उपाध्याय, अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध। उपनाम इनका पूछा जाता है तो हरिऔध किसे कहा जाता है? तो अयोध्या से हैं उपाध्याय को कहा जाता है। ठीक है, अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध। अब इनका जन्म कब हुआ है? तो जन्म इनका हुआ है 1865 और निधन कब हुआ है? 1947। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब इनका निधन हुआ है, 1947। ठीक है, अयोध्या से हैं उपाध्याय हरिऔध, 1947। अब चलो भैया 14वें नंबर पे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, राष्ट्र कब कहा जाता है इन्हें? मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव झांसी। ठीक है, चिरगांव झांसी। अब इनका जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ? तो 1886 में जन्म हुआ और 1964 में निधन हुआ है।
1886 में मैत्री शरण गुप्त जन्मे हैं, ठीक है, और 1964 में इनका निधन हो गया है, ठीक है। 1886 1964। इसके बाद 15वें नंबर पे मैत्री शरण गुप्त के बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। बताइए जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ और निधन कब हुआ? तो आप बता देंगे 1866 1932, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है। 1866 1932 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक। अब माखनलाल चतुर्वेदी को देखो 16वें नंबर पे, माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत महत्वपूर्ण नाम। 1889 1968, ठीक है। 1889 1968, 1889 1968, ठीक। माखनलाल चतुर्वेदी 1968 में निधन। अगले बाल मुकुंद गुप्त, बताइए बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ है और निधन कब हुआ है? तो आप बता देंगे 1865 1907, ठीक है। 1907 में निधन हो गया है, 1865 में जन्म हुआ है, ठीक है। 1865 में जन्म हुआ है, 1907 में निधन हुआ है। चलो अब विशेष महत्वपूर्ण आने वाले हैं, विशेष महत्वपूर्ण बार बार पूछे जाने वाले हैं। अब देखो 18वां, ठीक है। तो श्याम सुंदर दास बहुत पूछे जाते हैं, श्याम सुंदर दास, इनका जीवन काल आपको याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्याम सुंदर दास 1875 1945, श्याम सुंदर दास, ठीक। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। हरिऔध भी महत्वपूर्ण है और याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। और याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण लिख दिया है याद रखना भाई। चलो अब 18 हो गए, 19वां देखो, 19वां सरदार पूर्ण सिंह, बताइए सरदार पूर्ण सिंह, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरदार पूर्ण सिंह का जीवन काल 1881 1931, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह, ठीक। सरदार पूर्ण सिंह के बाद अगले 20वां जयशंकर प्रसाद,
शंकर प्रसाद। बताइए। जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जयशंकर प्रसाद 1889 1937। ठीक है, कहीं कहीं आपको 1890 भी मिलेगा। ठीक, कितने हो गए? 20। अब जयशंकर प्रसाद के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन काल भी देख लो। 21वें नंबर पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब इनका जीवन काल 1899 1961। 1899 1961। ठीक है। अब निराला के बाद सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत का भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1900 में सीधे सीधे जन्म हुआ है और 1977 में निधन हो गया है। 1900 में जन्म हुआ है, 1977 में निधन हो गया है। ठीक है। अब 23 नंबर पे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। ठीक है। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है? तो फर्रुखाबाद में। ठीक है। कब हुआ है तो आप बता देंगे। 1907 और 1987 में निधन हुआ है। देखो, ये चारों, ये छायावाद के बृहद स्तंभ हैं। ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं और इन चारों को क्रम से लगवाया जाता है। ठीक है, इन चारों को क्रम से लगवाया जाता है। तो इन चारों लोगों का, इन चारों कवियों का जीवन काल आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद, निराला। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, क्रम से हैं। प्रसाद, निराला, पंत, वर्मा, ये क्रम से ही लिखे हैं। 89, 99, 1900 और 1907। ठीक, चलो अब महादेवी वर्मा के बाद अब हम बात करेंगे प्रेमचंद की। ठीक है, 24 नंबर पे उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद। कहाँ जन्म हुआ है? लम्बही में। कब हुआ है? 1880। निधन कब हुआ है? 1936। ठीक, प्रेमचंद का निधन कब हुआ है? 1936। अब 25 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, गुलेरी इनका उपनाम है। गुलेरी किसे कहा जाता है? तो चंद्रधर शर्मा को कहा जाता है। बताओ। 1883 1922। ठीक, अब यहाँ प्रेमचंद का जीवन आप इम्पोर्टेंट में नोट कर लेंगे। चंद्रधर शर्मा को आ तो किसी का भी सकता है, महत्वपूर्ण सब हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लिख दिया है वो ज़्यादा ढंग से आपको पढ़ना है, अच्छे से तैयार रखना है आपको वो वाला, इसलिए। अब 26 रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन काल 1884 1941। 1884 में जन्म हुआ, 1941 में इनका निधन हुआ। ठीक है, अब इनके बाद
27 नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी का जीवन काल पूछा जाएगा तो 1906, 1967, 1906 में जन्म, 1967 में निधन, ठीक है। 1906 में जन्म, 1967 में निधन हो गया, किनका? नंद दुलारे वाजपेयी का, ठीक। अब हरिवंशराय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ है तो आप बता देंगे 1907 में जन्म हुआ है और 2003 में निधन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर इनके सामने लिख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, हरिवंश राय बच्चन के सामने भी इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन। इसके बाद 29 दिनकर, बहुत महत्वपूर्ण, रामधारी से हैं दिनकर, बताइए दिनकर का जन्म कब हुआ है? 1908 में हुआ है और 1974 में इनका निधन हो गया है। 1974 में दिनकर जी चले गए, ठीक है। दिनकर के बाद 30 अजय, बताइए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय, 1911 में जन्म हुआ है, 1987 में निधन हुआ है, ठीक है। 1987 में निधन हुआ है। अब ये सब महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण हैं। अजय के बाद मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, ठीक है। अजय 1911 और 1987, मुक्तिबोध 1917, 1964 में इनका निधन हुआ है, ठीक है। मुक्तिबोध के बाद 32 नंबर पे, ठीक है, शमशेर बहादुर से हैं, शमशेर बहादुर से हैं, शमशेर बहादुर, ठीक है। शमशेर बहादुर से हैं, बहुत शानदार क्लास है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 1911 और निधन कब हुआ तो 1993 में, ठीक है। निधन कब हुआ? 1993 में, शमशेर बहादुर सिंह। फिर इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907, 1979, ठीक है। 1907 में जन्म, 1979 में निधन हुआ है, ठीक। अब नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र, बताइए तो डॉक्टर नगेंद्र का कब हुआ है? 1915 में जन्म हुआ है और 1999 में निधन हो गया डॉक्टर नगेंद्र का, ठीक है। अब डॉक्टर नगेंद्र के बाद
35वें नंबर पे लिख लो आप रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा कब हुआ है? 1900 और 2000। ठीक है, जन्म कब हुआ है इनका रामविलास शर्मा का? 1911 लिखा है, 1912 में हुआ है, कोई बात नहीं। 1912 और 2000, ठीक है, एक ईयर आगे हो गया। रामविलास शर्मा 1912 से 2000, ठीक। नागार्जुन, नागार्जुन 36, नागार्जुन ढक्कन, बाबा नागार्जुन 1911, 1998, 1911 और 1998, नागार्जुन 1911, 1998, ठीक है। 36 हो गए, 37 धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, बताओ धर्मवीर भारती 1926, 1997, धर्मवीर भारती, ठीक है। 37 हो गए। अब 37 के बाद 38 धूमिल, ठीक है। सुदामा पांडे धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल 1936, 1975, नहीं 1936, फिर सही तो बोल रहे हैं हम, 1975, 1936, 1975 सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है। और 39 भीष्म साहनी, 39 भीष्म साहनी, ठीक है। भीष्म साहनी 19, भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ है तो आप बता देंगे। भीष्म साहनी 1915 और 2003 निधन। और लास्ट लिख लो रघुवीर सहाय 19, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय 1929, 1990, 40 हो गए, 40 अति महत्वपूर्ण हो गए। इसकी PDF चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए और पूछे कैसे जाते हैं तो आप समझ लीजिए। देखो क्या होता है, महत्वपूर्ण इतिहासकार एक जगह पूछ लिए जाते हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी एक जगह पूछ लिए जाएंगे। छायावाद के एक जगह पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। और भारतेंदु मंडल के एक जगह पूछ लिए जाएंगे ज़्यादातर, वैसे तो कोई भी पूछे जा सकते हैं। आधुनिक काल के प्रगतिवाद प्रयोगवाद के एक जगह पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ये हैं, ये एक जगह वाले हैं, नागार्जुन हैं, ठीक है, शमशेर बहादुर से हैं, धूमिल हैं, रघुवीर सहाय हैं, इनको एक जगह पूछा जा सकता है। चलिए, तो ये जीवन काल बहुत महत्वपूर्ण, एक साथ एक अच्छा संकलन आपको मिला। आशा और विश्वास है ये जरूर काम आएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक और शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।